नमस्कार आप सभी को। आज हम आए हुए हैं रोहतक और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जेबीटी की भर्ती। उसी के रिगार्डिंग 90,000 एचटेट जेबीटी पास युवा 8 साल से इंतजार कर रहे हैं जेबीटी की भर्ती निकलने का। लेकिन कुछ संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट के 2 बार ऑर्डर्स हो चुके हैं, फाइन लग चुका है, लेकिन फिर भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। बल्कि भर्ती ना निकालने के तरीके खोजे जा रहे हैं। 25:1 है प्यूपल टीचर रेशो, उसे 30:1 करके सरप्लस करने की सोची जा रही है। तो जितने जो आश्वासन थे मुख्यमंत्री साहब के, शिक्षा मंत्री साहब के, विभिन्न मंत्रियों के, वो सब फेल हो गए। क्या आश्वासनों से तो पेट भरता है नहीं। तो आज मुझे रोहतक, मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए आई हूँ कि हमारी बहन है कृष्णा जी। कृष्णा जी 75% दिव्यांग हैं, इनके हस्बैंड भी हैं और ये अपने मुंह से आपको अपनी स्टोरी बताएंगी। आप इस चीज़ को सुनिएगा बहुत संवेदनशीलता से और पॉजिटिव इसको लीजिएगा। कृष्णा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा, मैं रोहतक में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है सतीश कुमार, जो कि क्या है एक आँख से वो भी जो है ब्लाइंड है और मैं 75% जो क्या है दिव्यांग हूँ। और मेरा बेटा जो कि 7 साल का है, 9 महीने से जो क्या है वो एक कैंसर पीड़ित बच्चा है, जिसका इलाज कराते कराते हम यहाँ तक आ गए कि उसकी आंखें भी जो क्या है हमने ऑपरेशन करानी पड़ी। अब वो जो क्या है बिल्कुल ब्लाइंड है। उसी बच्चे के लिए हमें जो क्या है, जो आज मैं लाइव आई हूँ, उसी के लिए मैं एक सरकार के सामने गुहार लगाना चाहती हूँ कि मैं इतना पढ़ लिख कर भी, जो क्या इतना सक्षम होकर भी हमें जो क्या अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं। कि मैंने जेबीटी की हुई है, बीएड की हुई है, आगे मैंने जो क्या है एचटेट पास है मेरा जेबीटी का, एमए एमफिल भी मैंने की हुई है। यहाँ तक कि 1 ईयर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए भी किया है और एनटीटी भी की हुई है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स होता है, वो भी मैंने किया हुआ है। और आगे भी जो क्या है मैं अपनी जो पढ़ाई है जारी रखना चाहती हूँ। अगर मेरा बेटा साथ ठीक रहता है, उसका जीवन संघर्ष जो है चलता रहता है, तो मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूँ। और मेरा नेट भी क्वालिफाई है। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि वो जो क्या है हमारे लिए अब तक नौकरी क्यों नहीं निकाल रही है, जब इतने सालों से, 8-9 सालों से हम केस लड़ रहे हैं, 2 बार केस जीत चुके हैं, वहाँ पे फिर भी जो हरियाणा सरकार है वह नौकरी क्यों नहीं दे रही है। जो क्या है इसकी जो क्या हमें सख्त ज़रूरत है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सभी लोगों को जो क्या है एक आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर कहाँ है समाज, जब देश की बेटियां ही जो क्या है आत्मनिर्भर नहीं है, जब कितने दिव्यांग, जो मेरे से भी ज़्यादा दिव्यांग बैठे हुए हैं। मैं ग्रुप डी का पेपर देने गई थी, वहाँ पे क्या है मैंने आधा पेपर जो क्या है दूसरे बच्चों का किया, जो कि मेरे से भी ज़्यादा जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे। जहाँ पे आके मैंने अपने परिवार में डांट भी खाई कि तेरा ग्रुप डी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं, आगे होगा। मैंने इतने टेस्ट दिए हैं कि जहाँ पे क्या मैं 1-1, 2-2 नंबर से रही हूँ, पर क्यों, चलो उनमें रहे हैं कोई बात नहीं, हम सक्षम नहीं होंगे, पर जहाँ तक हमने सक्षमता प्राप्त की है तो वहाँ पे हमारे अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं है। हमारी सरकार हमें आत्मनिर्भरता का जो नारा है वो पूरा करने क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं हमारी जो है जेबीटी की भर्ती निकाल रही है, क्या रीज़न है। जो क्या है अब तक जो भर्ती नहीं निकली है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो क्या है भर्ती निकलवाई जाए। इस जो क्या है मेरा परिवार आर्थिक संकट रूप से जो क्या है परेशान है। 3 जो क्या है परिवार में दिव्यांग है, उन दिव्यांगों का पालन पोषण कैसे करेंगी। एक इसी आधार पर ना कि हम नौकरी लग जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो क्या है हम अपने बच्चे को आगे पढ़ाएंगे।
जो कि मेरा बेटा ब्लाइंड हो चुका है, रोहतक में या आसपास में कहीं भी स्कूल नहीं है उसके लिए ब्लाइंड, तो उस बच्चे को मैं कहाँ पढ़ाऊँगी? हॉस्टल में डाल के पढ़ाया जाएगा जब तक उसका जीवन है। ऐसा तो है नहीं कि उसको यहीं तक छोड़ दिया जाए, नहीं। तो सरकार हमें अपने अधिकार दे क्यों नहीं रही है, जो कि मैं अपने बच्चे की लाइफ जो क्या है आगे से अच्छे से मजबूत कर सकूं। अगर इसमें हम सक्षम नहीं होते तो आज इतने जेबीटी की चुटे जो 90 अध्यापक है स्टेट पास, वो सरकार को कभी ना गुहार लगाते और बच्चों की समान ही हम भी जो क्या है बैठे होते कि हमारा तो स्टेट पास ही नहीं है। जब हमारा स्टेट पास है, क्वालिफाई है, तो क्यों नहीं निकलती है भर्ती? कहाँ है सरकार? कहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी हैं? मैं उनसे भी यह कहना चाहती हूँ कि मेरी जो कि है आवाज़ यहाँ तक बुलंद हो कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुझे एक दीनहीनता भावना से ना देख कर कि मेरे अधिकारों को जो क्या है आगे बढ़ाए और जो क्या है भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जारी करे। कोई बात नहीं, कोरोना काल है, इसमें भी क्या है हम सरकार के साथ हैं। सभी विद्यार्थी जो क्या है नौकरी लगाइए, भर्ती निकालिए, जो क्या है हम अपना जो वेतन होगा मासिक वेतन है वो भी जो क्या है हम छोड़ देंगे, पर जेबीटी की वैकेंसी तो निकालिए, भर्ती तो कीजिए। क्यों रोका हुआ है? जब सरकार के पास अधिकार हैं तो हमारे उन अधिकारों का सम्मान कीजिए, ना तो फिर जेबीटी का कोई टेस्ट मत निकालिए, ना कोई जेबीटी बीएड कराइए, कुछ मत कराइए। जब आप आगे वैकेंसी नहीं निकालते हो तो क्या फ़ायदा है कोर्स कराने का? कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। तो मैं यही प्रधानमंत्री से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि ये जो क्या है सब कुछ इतना कुछ होने के बाद भी जब मैं आज सक्षम हूँ तो मुझे मिलना चाहिए। और मैं क्या है ना तो अपने दुख से इतना संघर्ष करके लड़ रही हूँ, तो आगे भी जो क्या है हम सभी एचटेट पास जेबीटी भर्ती वाले कुछ ना कुछ नया करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो क्या है अपने उज्जवल भविष्य को हम आगे बना सके। इसलिए जो क्या है प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि जो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है उस पर जो क्या है कार्य किया जाए, या तो हमें अपने अधिकार है जो मैंने लिखा है उस पर रहे, या फिर क्या है जो आगे भर्ती निकाले, कुछ ना कुछ तो हल इस पर जरूर निकाले। धन्यवाद। आपने सुना अभी कृष्णा जी को, ये हमारी बहादुर बहन है, क्योंकि ऐसा निर्णय लेना आम इंसान के लिए आसान नहीं है। आर्थिक संकट के चलते अपनी किडनी बेचने का ऐसा निर्णय लेना, मतलब मेरे लिए तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ को पढ़ के। लेकिन इनके पास फिर विकल्प भी क्या बचा? कहाँ जा सकती हैं ये अध्यापिका बनने के अलावा? और ये क्यों नहीं बन पा रही हैं? कारण ये नहीं है, कारण है अवसरों की कमी, अवसर नहीं मिल रहे हैं। 8 साल बीत चुके हैं, भर्ती नहीं निकाली जा रही है। 7 साल में वैधता समाप्त हो जाती है। 42 वर्ष के हो जाएंगे कुछ अभ्यर्थी, कुछ होंगे जुलाई 2020 में वैधता समाप्त हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? क्या फायदा हुआ 2013 में एस्टेट क्लियर करने का, जब पास और फेल आज 2020 में बराबर हो जाएंगे? इसके बारे में डिटेल से अब बताएंगे राजेश जी। राजेश जी। नमस्कार सभी साथियों को। राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जेबीटी एस्टेट पास एसोसिएशन हरियाणा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 8 वर्षों से जेबीटी की भर्ती का जो विज्ञापन है वो सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। एक तरफ तो सरकार जो है वो न्यायपालिका की दुहाई देती है कि जो हम लोकतांत्रिक मूल्यों का जो अनुपालन है बहुत अच्छे से करते हैं, तो वहीं पर हमारे साथ दोगली नीति अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सरकार पीटीआई को तुरंत जो है हटा सकती है, तो वहीं पर 2 बार विद पेनल्टी माननीय हाई कोर्ट ने, अमित रावल जी की बेंच ने आदेश किए थे कि 2 महीने तक जो है जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, वो नहीं करती। और उस समय बीत जाने के बाद हम अवमानना का केस दायर करते हैं सुरेंद्र गुप्ता जी की अदालत में, वहां पर हम न्याय की गुहार लगाते हैं, तो वहां पर हम सरकार को फटकार लगाई जाती है। माननीय निदेशक जी प्रदीप कुमार जी वहां हल्फनामा एफिडेविट देकर के समय मांग लेते हैं कि हमें 2 माह का समय जो है वो दिया जाए। 20 मार्च को एफिडेविट देते हैं कि हमें 2 महीने का समय दे दीजिए, हम जो है इतनी क्लियर कट वैकेंसी है, हम ये इसका जो डिमांड है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को 2 महीने के अंदर भेज देंगे। और वो 2 महीने का पीरियड जो है 20 मई को समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात भी सरकार जो है कोई कार्यवाही नहीं करती है। और अब इतनी नौबत आ गई है, हमारे 3000 साथी जो हैं इस महीने ओवर एज हो जाएंगे। 2023
2013 वाले जो हमारे साथी हैं जेबीटी के, उनकी उम्र जो है, जो आयु सीमा है वो समाप्त होने जा रही है और इतने साथी जो है परेशान हो रहे हैं। हमारी बहनें जो हैं इस कदर मजबूर हैं, यदि सरकार, मीडिया, मैं ये कहता हूं कि हमारी जो बहन है कृष्णा, इसकी यदि स्थिति को देखो तो मैं ये कहता हूं कि रोना आ जाता है। आज आदमी, एक बेरोजगार आदमी जो है अपना कैसे घर चलाए, ऊपर से इसका बेटा है वो बिल्कुल 100% जो है दिव्यांग है, कैंसर से पीड़ित है। इतनी भयंकर बीमारी जो है बड़े से बड़े अमीर लोगों के हाथ पांव फुला देती है और ये हमारी बहन जो है बेचारी एक बेरोजगारी की हालत में उसका इलाज कैसे करवाए। और अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि ये इन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी को भी गुहार लगाई है कि मैं अपनी किडनी बेच रही हूँ। और ये देखो किडनी बेचना कितना, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब हरियाणा सरकार को मैं ये कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आत्मनिर्भरता का नारा देते हैं, और वहीं पर हमारी इस तरह की बहन बेटियां जब अपनी आर्थिक संकट के दौरान वहां पर वो किडनी बेचने को मजबूर होती है तो सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती। यदि पोस्ट खाली ना हो तब तो मान ली जा सकती है बात, चलो कोई बात नहीं, सरकार के हाथ खड़े हैं। जब सरकार खुद आरटीआई में खुलासा करती है कि इतनी जो हमारे पास पोस्ट है वो वैकेंट है, सरकार कोर्ट में हल्फनामा देती है कि इतनी पोस्ट हमारे पास वैकेंट है और अंडर प्रोसेस है सारा का सारा काम, और वो टाइम पर वो पूरा नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नीयत और नीति में खोट की जो भावना है वो स्पष्ट हमें इसमें दिखाई देती है। तो सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी बहन बेटियों की मतलब स्थिति को देखकर भी यदि मन नहीं पसीजता है तो अब क्या कह सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती है। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप सभी को रविंदर कुमार की तरफ से नमस्कार। जैसा कि पिछले 8 वर्षों से हरियाणा में पीआरटी टीचर्स की कोई भी भर्ती नहीं आई है, जिसके कारण हरियाणा के 90,000 एस्टेट पास जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनमें भी काफ़ी रोष है। और 2013 वाले जो साथी हैं, अभी 20 जुलाई को उनका एस्टेट है उसकी वैधता समाप्त हो गई है, और आगे जहां पे सरकार माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर का मतलब पालन करते हुए पीटीआई को तो हटा रही है, लेकिन उसी उच्च न्यायालय से हम 2 बार भर्ती के लिए केस भी जीत चुके हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो उसके बाद जहाँ पे क्या? जी रविंदर जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, और मैं ये कहता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश में भारत के संविधान में भी लिखा गया है कि जो न्यायपालिका का जो आदेश है वो सर्वोपरि माना जाता है एक देश के लिए, और पूरे संपूर्ण विश्व में आज यदि हम बात करें तो भारत का जो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो विश्व विख्यात है। तो कहीं ना कहीं माननीय मनोहर सरकार जो है कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करके इस लोकतांत्रिक जो हमारी जो आज जो स्थिति है इसको कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम जो है वो कर रही है। और मैं बिल्कुल हमारी जो ये दिव्यांग बहनें हैं, हम पिछले 1 साल से यदि माननीय मनोहर लाल के ऑफिस का रजिस्टर चेक किया जाए मीडिया के माध्यम से तो हमारी महीने में कम से कम 20 से 22 जो है एंट्रियां मिलेंगी, और माननीय मनोहर लाल सरकार ने कभी हमारी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि मिलने से भी इनकार कर देते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चुनाव से ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा स्टैंप मार करके यूनियन को लिख के दिया था कि सरकार तो हमारी रिपीट होनी है, सरकार आते ही सबसे पहली कलम से आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने हमारे साथ वहां बहुत बड़ा धोखा किया है, इससे बड़ा धोखा नहीं। लेकिन मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि बड़ौदा जो हल्का है उसमें 4137 एस्टेट पास है, उनके परिवार भी लगाए, यदि मां बाप भी लगाए तो 12 से 15,000 जो वोटर हैं वो एस्टेट पास है, और सभी के सभी हर रोज ये कहते हैं सर आप क्यों विलंब कर रहे हो, आप जल्दी से जल्दी जो है कूच करिए बड़ौदा की तरफ। तो आप जो है हम सरकार को अपनी वोट की ताकत दिखा देना चाहते हैं। सरकार ने पीछे जींद उपचुनाव में भी और विधानसभा उपचुनाव में भी हमारे साथ धोखा किया है।
हम अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है पता नहीं क्यों हमारे साथ इस तरह का खेल खेल रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप ऐसे असहाय लोगों की परीक्षा मत लीजिए। आप एक राजा हैं और राजा के लिए प्रजा जो है उसकी संतान के समान होती है, और कोई भी पिता अपनी संतान के साथ इस प्रकार बर्बरता नहीं करता, इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा नहीं करता कि उनको अपनी किडनियां तक बेचनी पड़ जाए अपने बच्चों के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि एक लोकतांत्रिक देश में इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। रविंदर जी वही हैं जिन्होंने कोर्ट से केस लड़के इसकी वैधता 5 से 7 साल करवाई इन भाई ने, और सरकार इसका श्रेय खुद लेती है कि हमने 5 से 7 साल इनकी वैधता कर दी है। 7 साल भी कर दी तो क्या बड़ी बात, 8 साल से तो आपने एडवर्टीजमेंट निकाली नहीं। तो अब इसके आते हैं हम निचोड़ के ऊपर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जेबीटी की सैंक्शन पोस्ट थी 41,000, बैठे बिठाए 1 साल में 4,000 पोस्ट खत्म हो गई। कैसे हो गई खत्म? 37,000 रह गई अब सैंक्शन पोस्ट। स्कूल बंद करने के नई नई चीजें सोची जा रही हैं। ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि हरियाणा के लोग तो कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं। क्यों है ऐसे? क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों का पता नहीं है, स्कूल बंद करने की सोची जा रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना नहीं है, फिर उसके बाद बयान जरूर दे देना है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कारण उसका क्या है? और कहाँ नहीं होती है सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई? आप देखिए 4 टॉपर आई हैं, हरियाणा के हैं, और चारों के चारों सरकारी स्कूल से हैं। किसी भी संकाय का उठा के देख लीजिए, कॉमर्स का देख लीजिए, आप विज्ञान की तरफ से देख लीजिए या आर्ट्स की तरफ से आए हैं, टॉपर्स आए हैं, तो स्कूलों में पढ़ाई भी बढ़िया होती है। दिल्ली स्कूल का देखिए 98% रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा आया है। प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क किया, उन्होंने अध्यापकों की नियुक्तियां की। और हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है? हमारे हरियाणा में शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ये केवल जेबीटी की बात नहीं है, आप टीजीटी की वैकेंसीज देखिए, आप पीजीटी की देखिए, हर कोई वर्ग का टीचर अध्यापक रो रहा है क्योंकि नियुक्तियां समय से नहीं की जा रही हैं। 2015 की पीजीटी की वैकेंसीज की वेटिंग लिस्ट, ईएसएम, ईबीपीजीसी सब पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कई टीजीटी और पीजीटी वैकेंसीज कई सालों से नहीं आई है, 10-15 साल हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण इसका क्या है? कारण है शिक्षा की तरफ ध्यान ना होना। तो सरकार क्या दिखाना चाह रही है? सरकार क्या शिक्षा के प्रति बिल्कुल लापरवाह है, या इसका निजीकरण करना चाहते हैं आप धीरे धीरे? क्या निजीकरण ही हर एक समस्या का हल है? यदि कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है तो क्या करना चाहिए? उस बीमारी को दूर करना चाहिए। आपको सरकारी स्कूलों में भी आधुनिकीकरण करना चाहिए। यहाँ पर जो जो चीजें नहीं है ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोग यहाँ पे पूछते हैं कि मैडम आप बोल रही हैं आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं सरकारी स्कूल में? मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ सरकारी स्कूल में। मेरे बच्चे को साफ पेयजल मिलेगा? मेरे बच्चे को साफ टॉयलेट मिलेंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ठीक होगा? हर एक चीज आप दिल्ली स्कूल में जाके देखिए, एसी लगवा रखे हैं। क्यों नहीं अध्यापक पढ़ाना चाहते? सब पढ़ाते हैं। गरीबों के बारे में भी सोचिए। यदि निजीकरण हो गया तो मनमाने पैसे वसूले जाएंगे, और शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ये ऐसी सेवाएं होती है, इन्हें लग्जरी मत बनने दीजिए। ये तो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। तो इसके लिए शिक्षकों की नियुक्तियां होना बहुत जरूरी है। सरकारी स्कूल का अच्छे से, अब तो गवर्नमेंट ने आरटीआई के थ्रू तो आई थी 5,647 वैकेंसीज, जबकि न्यायालय ने बोला था सितंबर 5, 2019 को कि 9,670 पोस्ट के लिए निकालिए आप जेबीटी की वैकेंसीज। मैं कहती हूं कि कोरोना के बाद अब दोबारा चेक कीजिए, यही वैकेंसीज दुगनी ना हो जाए तो हर एक जिले में 1500 से लेकर 2500 तक नए एडमिशंस हुए हैं सरकारी स्कूलों में। दोबारा ढंग से तैयारी से मैं सरकार से यहाँ पे प्रार्थना करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है इन अभ्यर्थियों की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि रिक्वेजिशन मंगवाएं जल्द से जल्द। इस ईयर को करें 0 एकेडमिक ईयर घोषित, क्योंकि जिनकी वैधता समाप्त हो रही है वो अब क्या करेंगे, तो उनका 1 साल एक्सटेंड किया जाए और नोटिफिकेशन निकाला जाए जल्द से जल्द।
नोटिफिकेशन निकाल के बेशक आप पेपर 6-7 महीने बाद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट इनको एक लक्ष्य तो दिखे और आश्वासन देने कीजिए बंद और तरीके ढूंढने कीजिए बंद कि 25:1 को 30:1 कर देते हैं, एक एफिडेविट दायर कर देंगे कोर्ट में और बच जाएंगे वैकेंसीज निकालने से। नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि आप शिक्षा के प्रति हैं, आप हैं मोटिवेटेड, आप हैं मतलब इच्छा शक्ति है आपकी कि हमारा हरियाणा शिक्षित हो, कंधों से ऊपर कमजोर ना हो, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ हरियाणा हैं और हमारी सीधी अपील आपसे ही है। और ये जो हमारी बहादुर बेटी बैठी है, इसे भी ऐसे निर्णय ना लेने पड़े और इनके जैसे और अभ्यर्थियों को ऐसे निर्णय ना लेने पड़े, मेरी सरकार से यही विनती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो है उसके अनुसार पूरे देश में जो है 1:25 का रेशो रहेगा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या हरियाणा जो है वो भारत से अलग है? तो यहां पर भी सरकार जवाब दे। बिल्कुल, इनकी बहुत जायज चीज है कि जब नई ड्राफ्ट शिक्षा नीति 1:25 कह रही है तो आप 1:30 क्यों करना चाहते हैं? कारण क्या है इसका? आप शिक्षा के प्रति इतने ज्यादा असंवेदनशील हैं, आपको शिक्षा चाहिए नहीं। हमें यहाँ पर दारू के ठेके चाहिए, दारू समय से बिकनी चाहिए। अरे शराब के ठेके खुलने चाहिए, समय से क्यों नहीं खुले हैं शराब के ठेके? वो हमारी प्रायोरिटी है। और शिक्षा और शिक्षक इतने धक्के खा रहे हैं, शिक्षकों को झूठे आश्वासन और सब कुछ। यहाँ पर कोर्ट की कोई अवमानना कुछ नहीं हो रही है। यहाँ पर फाइन भर देंगे हम, यहाँ पे हम एक दायर कर देंगे सर्टिफिकेट और कह देंगे जी हम करवा रहे हैं भर्ती, करवा रहे हैं भर्ती, और उसके बाद एक जाके सर्टिफिकेट दायर कर देंगे जी 30:1 कर दिया, सरप्लस हो गया। तो ये गलत है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं पूरा हरियाणा देख रहा है। कृपया करके जो आपने आश्वासन दिए थे उन्हें सच्चाई में बदले। बड़ौदा उपचुनाव से पहले ही हम सबको चाहिए नोटिफिकेशन, इस बार नहीं कोई आश्वासन। बहुत बहुत धन्यवाद।